10 महाविद्या पे चर्चा हम माँ तारा से शुरू करते हैं। तारा नाम क्यों है उनका? शास्त्र कहते हैं संसार तारिणी इति तारा, जो इस संसार से, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें पार ले जाए, वह तारा हैं। तारन का अर्थ होता है पार ले जाना। शायद तारन से ही तैरना शब्द आता है, इस संसार को पार करना, यह अर्थ है तारन का। आपने शायद इस शब्द को कई भजन में भी सुना होगा। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। तो यहाँ जो तार शब्द है वही कारण है माँ के तारा नाम का। संसार तारिणी इति तारा, वह हमें भव के पार ले जाती है, संसार के पार ले जाती है, इसीलिए तारा। उनका कवच, ध्यान मंत्र और सहस्त्र नाम मैं आगे बताऊंगा। तारा का एक और अर्थ होता है हिंदी में सितारा, स्टार। पहले के समय में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, रात में खूब अंधेरा रहता था, तो यात्री अपना रास्ता तारे को देख के ही खोजते थे। जैसे ध्रुव तारा, जिसे अंग्रेज़ी में पलाडस या पोल स्टार कहते हैं, वह हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। उसके माध्यम से आप अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज सकते हैं। तो माँ तारा वैसे ही हमारे जीवन को एक दिशा देती है, हमें मृत्यु से बचा लेती है, जन्म मृत्यु के चक्र से। इनफैक्ट तिब्बत में कहा जाता है कि माँ तारा वह हैं जो हमें मृत्यु को धोखा देने में मदद करती है, वो हमें मृत्यु से बचाती है। तिब्बतन बुद्धिज़्म में जो दीक्षा दी जाती है माँ तारा की साधना की, उसे उनके लैंग्वेज में इनिशिएशन इनटू लाइफ कहते हैं। जीवन दान है उनकी साधना। तिब्बत पे आ ही गए हैं तो थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत में माना जाता है कि माँ तारा ही उनकी रानी है, उन्होंने ही तिब्बत को बनाया है। तिब्बतन बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा हाथ है कि आज हम माँ तारा के बारे में जान पा रहे हैं। आज से 1500 साल पहले अतीश दीपांकर, शांत रक्षित और कुछ अन्य तांत्रिक भारत से तिब्बत गए थे और वहाँ माँ तारा को और तंत्र के ज्ञान को फैलाया, उनकी भाषा में कई सारी किताबें ट्रांसलेट करके। उस समय भारत में तंत्र ज्ञान पीक पे था, लेकिन फिर मलेच्छों का आक्रमण शुरू हो गया। कश्मीर, जो तंत्र विज्ञान का गढ़ माना जाता था और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, जो अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जहाँ एक विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, धीरे धीरे तबाह होने लगा और वह विनाश आज भी प्रत्यक्ष है। तंत्र का ज्ञान लगभग खो गया था। वो तो तिब्बत में बुद्धिज़्म ने तंत्र को अपने धर्म में जोड़ दिया, नहीं तो हिंदू शाक्त तंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। ये सच है कि हिंदू शाक्त तंत्र बहुत हद तक तिब्बतन बुद्धिज़्म से अडाप्ट किए गए हैं और तिब्बतन बुद्धिज़्म खुद अडेप्टेशन है हिंदू आगम शास्त्रों का, जो अब लगभग खो चुके हैं। इसीलिए हमें कई समानताएं मिलती है तिब्बतन बुद्धिज़्म और सनातन धर्म के तंत्रों में। उनकी महाचीन तारा हमारी उग्र तारा है, उनकी तारा कुरुकुल्ला बिल्कुल हमारी माँ तारा की तरह है। और कुरुकुल्ला नाम क्या ये कुल संप्रदाय से इंस्पायर्ड था? कह नहीं सकते। उनके गले में 52 खोपड़ियों की माला है। यह 52 खोपड़ी 52 अक्षर हैं संस्कृत अल्फ़ाबेट के। और क्योंकि तारा देवी मातृका हैं, अर्थात परावाक या शब्द ब्रह्मा, इसीलिए वह इन अक्षरों को माला की तरह पहनती हैं। हालांकि बुद्धिस्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये हमें नहीं पता। अब प्रतीक पे आ ही गए हैं तो मैं माँ तारा का ध्यान मंत्र आपको बताता हूँ। ध्यान मंत्र, सहस्त्र नाम, यह क्या है और इनका प्रयोग कैसे करना है, ये मैंने एक सेशन में बताया है, तो पहले उसे देख लें। प्रत्यालीपताम घोड़ाम मुंडमाल विभूषिताम खड़व्वाम लंबोदरिम भीमाम व्याघ्र चर्म आवृताम कटव। मैं देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो अपना बायां पैर आगे की ओर
और दाहिना पैर पीछे की ओर खींचकर खड़ी है, जो दिखने में भयानक है और खोपड़ियों की माला से सुशोभित है, जिनका पेट बड़ा है और उनका कद छोटा है, जो दिखने में डरावनी है और अपने कूल्हे के चारों ओर व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ के खाल से ढकी हुई है। मैं हिंदी में आगे अनुवाद करता हूँ और संस्कृत को स्क्रीन पे दे दूँगा। जो यौवन से संपन्न है, जवान है और 5 मुद्राओं से सुशोभित है, जिनके 4 भुजाएं हैं, अपनी बाहर निकली जीभ से जो बहुत डरावनी दिखाई देती हैं, लेकिन अपने भक्तों को हर तरह के वरदान भी देती हैं, जो अपनी बाईं 2 भुजाओं में तलवार और काटने के लिए एक हथियार जैसे कैंची रखती है, और उनके 2 दाहिने हाथों में खोपड़ी का कटोरा और एक सफ़ेद कमल है, जिनके बाल लाल भूरे रंग के हैं और उलझे हुए हैं और उनके छाती तक प्रवाहित हो रहे हैं। उन पर ध्यान किया जाना चाहिए, जिनकी 3 आँखें लाल रंग के नवोदित सूर्य की तरह चमकती हैं और उनके चेहरे को सुशोभित करती हैं। मैं उन देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो शमशान में जलती चिता की धधकती अग्नि के भीतर खड़ी हैं, जिनके मुंह के भीतर भयानक दांत दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान है और जिनका शरीर विभिन्न आभूषणों से सुशोभित है। मैं उन देवी तारा का ध्यान करता हूँ, जो सफ़ेद कमल के ऊपर खड़ी हैं और वो कमल संसार रूपी जल के ऊपर तैर रहा है। इसी तरह उनके आकृति का वर्णन किया गया है तंत्रों में। इसके पीछे के प्रतीकात्मक तत्व सिंबॉलिक एलिमेंट्स को मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। वह सफ़ेद कमल एनलाइटनमेंट है। कमल संसार रूपी कीचड़ से निकलता है और उससे ऊपर उठ जाता है, और पानी में होते हुए भी वह पानी से अनटच्ड रहता है। उसी तरह एक एनलाइटन बीइंग इस संसार से ऊपर उठ चुका है और संसार में रहते हुए वह संसार के बंधनों से अछूत है। वो हर कुछ में इन्वॉल्व्ड है, लेकिन किसी से अटैच्ड नहीं है। सफ़ेद क्योंकि वह निर्मल है, निरंजन है, बिना किसी दाग के। यह सफ़ेद कमल जल पे तैर रहा है, जो संसार है। इसी जल में आपकी नाव फंसी है, जिसे देवी ताड़ देती है, पार लगा देती है। शमशान में धधकती हुई अग्नि के मध्य में वह खड़ी है। शमशान अंत है, चिता का जलना अंत है, एक सीमित जीव का। वहाँ यह शरीर पुनः 5 भूत में विलीन हो जाता है। उसी तरह जहाँ आपके लिए यह संसार का अंत हो जाए, जहाँ आपके इस सीमित पहचान का अंत हो जाए, आपके नाम और रूप का, आपके अहंकार का, देवी वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके हाथ में तलवार और कैंची आपके बंधनों को काटने के लिए है, आपके अटैचमेंट को काटने के लिए है, और वो खोपड़ी आपका अहंकार है, आपकी सीमित पहचान, जिसके पश्चात आप मुक्त हो जाते हैं। उस कमल की तरह जो उनके आखिरी हाथ में है। उनका पेट और स्तन बड़ा है और ढका नहीं है। यह उनके मातृत्व का प्रतीक है। बड़ा पेट प्रेगनेंसी का प्रतीक है। वो माँ है जिनके गर्भ में सारा संसार है, और उनका खुला स्तन इसका प्रतीक है कि अपने बच्चों को तृप्त करने के लिए वो हमेशा उपस्थित है। मेरे घर से कुछ दूर ताड़ापीठ है, जो शक्ति की साधना के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेस माना जाता है। ये जगह इसीलिए भी प्रचलित है क्योंकि यहाँ माँ ताड़ा के एक साधक वामक्षेपा ने अपनी साधना की थी। मैं इनकी कहानी कभी बताऊँगा। वामा मतलब वह जो वामाचार्य को फॉलो करते हैं, और क्षेपा मतलब पागल, जो उन्मत्त एक मैड मैन की तरह व्यवहार करते हैं। वह एक महान साधक थे। कहा जाता है कि जब वह मुक्त हुए थे तो लोगों ने देखा कि माँ ताड़ा स्वयं उन्हें अपनी गोद में एक बच्चे की तरह लेके स्तनपान करा रही थी। वह जिनकी बुद्धि उनके जननांग में है, उन्हें इसमें भी गंदगी दिखेगी, और उन्हें वैसे भी मुक्ति या एनलाइटनमेंट पाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। माँ ताड़ा स्पेशली देवी आदिशक्ति का माँ स्वरूप है।
उनके कई चित्रों में वह शिव को स्तनपान करा रही है, एक बच्चे की तरह। तारापीठ में एक बंगाली कविता बहुत प्रचलित है, शायद ज्ञान बाबू ने इसे लिखा था। मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ। आओ तारापीठ आओ, यदि तुम माँ को देखना चाहते हो, यहाँ मिलेगा तुम्हें अपनी माँ का स्पर्श। इस बात में कोई संदेह नहीं है, यहाँ जाति का कोई भेद नहीं, क्योंकि मेरी माँ संपूर्ण जगत की माँ है। केवल माँ माँ पुकारो, माँ तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेगी। यहाँ आओ और देखो, माँ बाहें फैलाई बैठी है तुम्हारी प्रतीक्षा में। विष की जलन को दूर करने के लिए वह नीलकंठ शिव को स्तनपान करा रही है। यदि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें वामाक्षेपा के दर्शन होंगे, माँ का लाडला बेटा। उसने गीदड़ों और कुत्तों के साथ भोजन किया, उन्हें अपना भाई कहकर, भूखे जीवों का पेट भरने के लिए। माँ अपने बच्चों को बुला रही है, तुम जहाँ भी हो आओ, आओ यहाँ आओ। आज के लिए बस इतना ही। मैं उनके कवच और सहस्रनाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओम श्री तारा देव्याय नमः। ओम नमः शिवाय।